बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 रुचिरा भाग 3 का 5वां पाठ, जिसका नाम है कंटकेनैव कंटकम, अर्थात कांटा से ही कांटा निकाला जाता है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है, हमें भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। अर्थात जब हम कोई मुसीबत में पड़ जाएं, किसी संकट में पड़ जाएं, तो तुरंत अपने बुद्धि से उसके निराकरण का उपाय सोच लेना चाहिए। आइए देखते हैं कहानी। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कोई चंचल नाम का शिकारी था। व्याधः मतलब होगा शिकारी। पंछी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षियों व जंगली पशुओं के पकड़ने से वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर लौट आया। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। दूसरे दिन जब चंचल जंगल गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा था। सो अचिंतयत व्याघ्रः मां खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। वह सोचता है कि यह बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए यहाँ से मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः नवेदयत् भो मानव कल्याणं भवतु ते। बाघ ने निवेदन किया कि हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रं जालात् वही निस्सारयत्। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। वह बाघ थका हुआ था। सो अवदत् भो मानव पिपासु अहम्। वह बोला, हे मानव, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलमानी मम पिपासां शमय। नदी से जल निकालकर मेरी प्यास बुझा दो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्। बाघ जल पीकर फिर शिकारी से बोला, समय में पिपासा, मेरी प्यास बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वां खादिष्यामि। अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवानम् अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या भणितम्, तुमने झूठ कहा, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। त्वं मां खादितुम् इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्। बाघ बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यं न भवति, सर्वः स्वार्थ समीहते। भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी न करने योग्य नहीं होता। अर्थात भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, सभी अपना भला चाहते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत्। चंचल ने नदी जल से पूछा। नदी जलम अवदत्। नदी जल बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानं कुर्वन्ति
वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते वस्तुतः सर्वः स्वार्थः समीहते। नदी जल ने कहा, ऐसा ही होता है। लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मलमूत्र आदि भी छोड़कर चले जाते हैं, अर्थात मेरे पानी में गंदगी फैलाते हैं। सभी अपना भला चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारे प्रहित्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति सर्वः स्वार्थ समीहते। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष बोला, मानव हमारे छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर भी कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं और जहाँ तहाँ कटाई करते रहते हैं। सभी अपना भला चाहते हैं। समीपे एका लोमासिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलीना एतां वार्तां शृणोति स्म। पास में एक लोमड़ी बेर के झाड़ के पीछे छुपी हुई यह बात सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है, का वार्ता, मतलब क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, वह बोला, अहमात्री स्वसः समागतवती। अरे मौसी, तुम सही मौके पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति। तदंतरम स लोमासिकाये निखिलां कथा नवेदयत्। वह बोला, अरे मौसी, तुम सही मौके पर आई हो। मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कथा बताई। लोमसिका चंचलम अकथयत बाढ़म। लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर उसने बाघ से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति। तुम किस प्रकार से इस जाल में बंध गए। अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, मैं अपने सामने से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुम् अस्मिन् जाले प्राविशत्। बाघ वह घटना दिखाने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमासिका पुनः कथयत, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने ऐसा ही किया। अनारतं कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्, लगातार कूदते कूदते वह थक गया। जाले बद्धः सः व्याघ्रः क्लान्तः सन्निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्। जाल में बंधा हुआ बाघ थककर असहाय होकर वहीं गिर पड़ा। प्राण भिक्षामीव च अयाचत, और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमसिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सही कहा था। सर्वः स्वार्थ समीहते, सभी अपना भला चाहते हैं। बाघ को जाल में बंधा देखकर शिकारी प्रसन्न हो जाता है और अपने घर चला जाता है। ये हैं आपके पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ। व्याधः, शिकारी बहेलिया। स्वीयाम, स्वयं की। दौर्भाग्यात्, दुर्भाग्य से। ध, बधा हुआ। पलायनम, पलायन करना, भाग जाना। नवेदयत, निवेदन किया। मोच इष्यसि, मुक्त करोगे। निरसारयत, निकाला। क्लांतः, थका हुआ। पिपासुः, प्यासा। समय, शांत करो, मिटाओ।
बुभुक्षितः भूखा, भाड़ितम कहा, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, विसृज्य छोड़कर, निवर्तन्ते चले जाते हैं, उपगम्य पास जाकर, विरमन्ति विश्राम करते हैं, कुठारः कुल्हाड़ियों से, प्रहित्य प्रहार करके, छेदनम काटना, लोमशिका लोमड़ी, नीलीना छुपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर, मातृश्वसः हे मौसी, समागतवती पधारी, निखिलाम संपूर्ण पूरी, बाढ़म ठीक है अच्छा, प्रत्यक्षम अपने समक्ष अपने सामने, वृत्तांतम पूरी कहानी, प्रदर्शयितुम प्रदर्शन के लिए, प्राविशत प्रवेश किया, कुर्दनम उछल कूद, अनारतम लगातार, श्रांतः थका हुआ, प्रत्यावर्तत लौट आया।